बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक मैं आप लोगों को मशरूब यानी कि एक शरबत बनाने का तरीका बताऊँगा। जो लोग अफ्तारी में आप लोग इस्तेमाल करोगे तो इंशाल्लाह आपको उससे एक तो मज़ा देगा। वो अफ्तारी में वैसे भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है, तो उसके लिए ज़बरदस्त है। और दूसरे नंबर पर अगर कुछ लोगों को रोज़ा रखने की वजह से गर्मी वगैरह हो जाती है, तो मैदे में गर्मी हो जाती है, तो उसके लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त वो चीज़ है। उसको लाज़मी नहीं है कि आपने सिर्फ़ रमज़ान में ही इस्तेमाल करना है, अफ्तारी में ही इस्तेमाल करना है। आप उसको गर्मियों में वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेहमानों को बना के पेश कर सकते हैं। बेहतरीन और ज़बरदस्त ये मशरूब है। इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तो गर्मी से आपको बचाएगा, ऊपर से इसका टेस्ट जो है बहुत ज़बरदस्त है। और ये जो मैं आप लोगों को बनाने का शरबत बनाने का तरीका बताऊंगा, ये इधर अरब कंट्री के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि एक नींबू पानी मिलता है। किसी भी आप दुकान पे चले जाएं, किसी भी आप स्टोर पे चले जाएं, उधर से आपको एक नींबू पानी मिलेगा। मुख्तलिफ़ कंपनियों के हैं, अलमराई का है। जो लोग ये मेरी वीडियो सऊदी अरबिया में या दुबई में या किसी भी अरब कंट्री से देख रहे हैं, तो उनको मालूम होगा कि मैं किस शरबत की बात कर रहा हूँ, जो बना बनाया आपको किसी भी दुकान से मिल जाता है। लेकिन वो बना बनाया होता है, ज़ाहिर बात है उसमें केमिकल वगैरह यूज़ होते हैं, उसमें ख़ालिस चीज़ें उतनी यूज़ नहीं होती। सिर्फ़ उनमें उन चीज़ों की खुशबू आ रही होती है, उन चीज़ों का टेस्ट सिर्फ़ आ रहा होता है, वो चीज़ें उसके अंदर उन लोगों ने ऐड की होती हैं। तो वही मशरूब, सेम वही मशरूब जो आपको मार्केट से मिलता है, आप ख़ुद घर पे तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल सस्ता। जैसे आप मीठा पानी बनाते हैं, मीठा शरबत बनाते हैं, ऐसे ही आपने इसको बनाना है। सिर्फ इसमें आपने 2 चीज़ें जो हैं, बल्कि एक चीज़ जो है वो आपने इसमें एक्स्ट्रा डालनी है। एक चीज़ तो आप तकरीबन इस्तेमाल करते ही हैं, क्योंकि शिकंजवी वगैरह आप लोग बनाते हो तो उसमें नींबू का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें भी हम नींबू का इस्तेमाल करेंगे और साथ पुदीने का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो एक बार मैं फिर आप लोगों को बताता चलूँ कि ऑडियो वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, अभी ऑडियो में अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके बाद में मैं इसको वीडियो में कन्वर्ट करता हूँ, पिक्चरें वगैरह लगाता हूँ। तो उसकी वजह मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, एक बार फिर बताता चलूँ कि ये लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम है। मैं फेस वीडियो नहीं बना सकता, इसलिए मैंने मजबूरी में ऑडियो वीडियो जो है वो बना रहा हूँ। तो वीडियो बनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि वीडियो में क्यों नहीं बना रहा। तो रमज़ान के ऊपर स्पेशली जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मेरी कोशिश होगी कि आपको अफ्तारी और सहरी के मतलब चीज़ें ऐसी बताई जाएँ जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। ऐसे मशरूबात आप लोगों को बनाने का तरीका मैं बताऊँ जो आपकी सेहत के लिए ठीक होंगे, आपको गर्मी से बचाएँगे और आपको नुकसान भी नहीं होगा। ये जो मशरूब मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा, इसका सबसे जो एक और बड़ा फ़ायदा है वो ये भी है कि अगर कुछ लोगों का हाज़मा ख़राब हो जाता है, मसलन खाना ज़्यादा खा लेते हैं सहरी के टाइम पे या अफ्तारी के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं कई बार, तो आप इसको जब इस यूज़ को जो मशरूब मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा, जो शरबत का तरीका मैं बनाने का आप लोगों को बताऊँगा, वो आप इसको यूज़ करोगे, इस्तेमाल करोगे, तो इससे होगा क्या कि आपका जो मैदा है वो भी ठीक रहेगा, गर्मी से भी बचा रहेगा और आपका हाज़मा भी इससे ठीक रहेगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, खाना जो है आपका सही से हज़म होगा इसको पीने से। तो आते हैं अपने इस मशरूबात की तरफ, जो मशरूब मैं आप लोगों को बनाने का तरीका बताने जा रहा हूँ। इसमें करना आप लोगों ने क्या है कि मैं 2 लीटर के हिसाब से भी आप लोगों को बताता हूँ। 2 लीटर आप पानी ले लें। करना आपने क्या है कि 1 नींबू लेना है। अगर आपने बनाना हो तो 2 नींबू ले लें, नहीं तो 1 नींबू अगर छोटे साइज़ का है तो 2 ले लें, नहीं तो नॉर्मल साइज़ के अगर नींबू आपके पास हैं तो आप 1 नींबू ही लें। सॉरी, अगर बड़े साइज़ का नींबू है तो 1 लें, अगर नॉर्मल साइज़ के छोटे साइज़ के हैं तो 2 नींबू आप ले सकते हैं। तो पुदीने के पत्ते आपने 2 लीटर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो पुदीने के पत्ते जो हैं आपने 8 से 10 पीस, 12 पत्ते जो हैं पुदीने के आपने ले लेने हैं। उनको अच्छे से क्लीन कर लें। नींबू को आपने छील लेना है। छील के आपने उसको जैसे आप जूस बनाते हो, जैसे आप केले वगैरह का, सेब का, आम का जूस बनाते हो, ऐसे ही आपने जूस बनाने के लिए जो ग्राइंडर मशीन है आपके पास, जो जग है, उसके अंदर आपने पानी डाल के और इन दोनों चीज़ों को बीच में डाल देना है और ऊपर से आपने उसके अंदर पानी ऐड कर देना है, मीठा डाल देना है, थोड़ा-सा जितना आप मीठा पीना चाहते हो उतना मीठा डाल दें और इसमें कोशिश करें कि काला नमक इस्तेमाल करें। अगर आप इसके अंदर काला नमक इस्तेमाल करेंगे तो उसका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर काला नमक आपके पास नहीं है तो आप जो वाइट नमक आम घरों में इस्तेमाल होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। वो भी आप हस्बे ज़ायक़ा, जितना आप इसमें ज़ायक़ा इस्तेमाल करना चाहते हैं, जितना नमक आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, उतना नमक इसके अंदर ऐड करके आप इसको ग्राइंड करें।
इसको ग्राइंड करने के बाद आप इसको किसी भी चीज़ के साथ, पोनी वगैरह के साथ, जो छानने वाली चीज़ें होती है जाली वगैरह के साथ इसको छान लें। इसका जो गुद्दा वगैरह होगा, जो कचरा मसाला होगा पत्तों का और नींबू का, वो आप निकाल के फेंक दें और बाकी के पानी में इसको मिक्स कर लें। एक जग में जितना पानी आता है उतना ही इसको ग्राइंड करें, बाद में दूसरे पानी में इसको मिक्स करके इसको नॉर्मल ठंडा रख के आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। अफ्तारी के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त ये चीज़ है, तो इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसको सिर्फ अफ्तारी में ही इस्तेमाल ना करें, इसको आप अफ्तारी के बाद यानी कि रमज़ान के बाद भी इसको यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों में बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है। आप लोग घरों में मेहमान आते हैं, ये पेप्सी वगैरह, हम जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह यूज़ करते हैं उससे बचें और ऐसी नेचुरल चीज़ें जो हैं इनको हम यूज़ करेंगे तो हमको इनसे फ़ायदा जो है होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उससे हमें सिर्फ नुकसान ही होता है, फ़ायदा कोई नहीं होता। उसका नुकसानात मैं अपनी कल की वीडियो में, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि उसके क्या क्या नुकसानात हैं। जो कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं हमारे गुर्दों पे भी कितना अफेक्ट करती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक